तो हेलो फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। देखो, स्ट्रेटेजी बहुत सारे हैं, बहुत से लोग बताते हैं, बट क्या कोई ऐसा है जो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो? एकदम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है और 1 घंटे के अंदर एज ए थंबनेल, एज ए जो टाइटल था यूट्यूब वीडियो का, वो कोई क्लिकबेट नहीं था। रियलिटी है कि 1 घंटे के अंदर आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बस इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो चीज है आपका डिसिप्लिन और माइंड की टफनेस, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ऑलरेडी यू नो, ठीक ना। अब देखो, सबसे पहले कि तुमको अगर फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट कुछ भी सीखना है तो इस चैनल पे तुमको सारी चीजें मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और तुम मेरे से क्यों सीखोगे, ये सारी चीजें पढ़ लेना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो भी चीजें मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसका पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सअप नंबर होगा प्रज्ञा मैम का, उनका डायरेक्ट मैसेज कर देना, वहां पे तुमको लिंक मिल जाएगा। वहां से छोटी सी फॉर्मेलिटी है, पूरी करके बिल्कुल फ्री में प्रीमियम ग्रुप में जुड़ के इसका पीडीएफ जरूर ले लेना, क्योंकि इस पीडीएफ को मैंने खुद बनाया है और तुम देखोगे कि एक एक चीज इसमें एक्सप्लेनेशन है। इसको प्रिंट आउट करा सकते हो या फिर बहुत सारी चीजें अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। तो आज अपना टाइम को वेस्ट किए हुए समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी है क्या। इसको बोलते हैं 10:15 AM स्ट्रेटेजी, मतलब सुबह 10:15 की स्ट्रेटेजी। इसको क्या बोलते हैं? 10:15 की स्ट्रेटेजी इसको बोलते हैं। ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है, आ जाओ तुमको समझाता हूं। सबसे पहले तुमको 9:15 पे मार्केट खुलते ही तुमको टाइम जो सिलेक्ट करना है वो 1 आवर का सिलेक्ट करना है। क्या करना है सर? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तुमको मार्केट को देखना है। तो अब एक बात बताओ, अगर 9:15 पे मार्केट खुलेगा और 10:15 हुआ तो टोटल तुमको कितना कितना कैंडल बनते हुए दिखेगा? तो तुमको सिर्फ एक कैंडल बनेगा। क्या बोलोगे सर? 1 घंटे में एक कैंडल बनेगा। तो अभी समझाऊंगा, ये समझ जाओ अभी बस कि तुमको एक कैंडल बनता हुआ दिखेगा। यह एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो 10:15 AM के बाद मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने में मदद करती है। और इसमें तुम्हें सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राइस एक्शन बेस्ड है। क्या है सर? ये प्राइस एक्शन बेस्ड है, मतलब ये प्राइस एक्शन पे काम करता है, ठीक ना। अभी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में तुमको। अब ये ध्यान से देखो, मार्केट ओपन होने के बाद वेट करो 9:15 से 10:15 AM। ये देखो, ये जो एक कैंडल है ये 1 घंटे की कैंडल है, ठीक ना। 9:15 से ये 9:15 पे यहां पे खुली कैंडल और क्लोजिंग दी इसने 10:15 पे यहां पे, आई मीन क्लोजिंग यहां पे दी और वीक यहां तक गया, ठीक। 1 घंटे की एक कैंडल बनी। मार्केट खुलते ही वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पहले तुम वेट करो, ठीक ना। 1 घंटे का वेट कर लो और 10:15 पे एक स्टॉक्स का हाई और लो फिक्स हो जाता है, जिसमें ट्रेंड को समझना आसान हो जाता है, ठीक ना। अब यहां पे देखो, तुमको एक यहां पे लो दिखेगा और ये हाई दिखेगा, ठीक। ये वीक है बट इसको हम लोग लो और हाई मार्क कर लेंगे। अब देखो, अब ये है क्या, बताता हूं तुमको। ये जो है, ये जो इसका हाई है ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, और ये जो इसका लो है ये है तुम्हारा सपोर्ट, ठीक। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब मैं तुमको पूछूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या करना है, तो तुम बोलोगे कि सर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अपन लोग कॉल लेंगे, और अगर सर सपोर्ट को तोड़ता है तो अपन लोग पुट लेंगे। समझ गए कि मतलब सपोर्ट को तोड़ेगा तो अपन लोग पुट लेंगे और रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो अपन लोग कॉल लेंगे। यही एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में भी, सेम इसमें भी है। ये जो 1 घंटे का है, इसका जो हाई है तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा रेजिस्टेंस बनेगा, और जो लो होगा वो तुम्हारा सपोर्ट बनेगा। आफ्टर 10:15 मार्क हाई लो, कंसीडर द हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट 1 आवर, ठीक ना। वही मैंने बताया कि 1 घंटे के कैंडल में तुमको करना है, और तुमको चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे बना लेना है। ऑलरेडी मैंने बताया कैसे बनाना है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट समझाता हूं। अब देखो, हाई और लो को मार्क कर लो। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी का पहला 1 घंटे का हाई और लो नोट कर लो, और यह हाई लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था। ये जो हाई और लो है तुम्हारा क्या है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करो। अब ये देखो, अगर ये मान लो कि ये तो मान लो कि तुम्हारा 5 मिनट का कैंडल है, ये तुम्हारा 5 मिनट का कैंडल है, ठीक ना। टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अगर यही तुम 1 आवर में करते तो ये तुम्हें एक कैंडल दिखती, ठीक ना। ये तुम्हारी एक कैंडल दिखती 1 आवर में। मैंने बताया ना, अगर भाई कोई ऐसा समझो कि अगर ये बहुत सारी कैंडल है, सारी 5-5 मिनट की है, अगर ये 1 आवर की रहती तो एक कैंडल बनती। तो तुम्हारा मेन मोटो है कि तुमको क्या करना है, तुमको हाई और लो मार्क करना है। तो 1 आवर का कैंडल एक कर लेना और फिर एक बार ऐसे लाइन जो है मार्क कर लेना, लाइन मार्क कर लेना, और उसके बाद तुम टाइम फ्रेम 5 मिनट पे चेंज कर सकते हो या फिर 15 मिनट पे चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, ठीक ना। चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 9:15 पे ही लगा सकते हो। समझ रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। बस मैंने 1 आवर का इसलिए बताया कि तुमको थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक ना, तुम्हारे आसानी के लिए बताया था मैंने। अब देखो तुमको करना क्या है कि लो तुम मार्क कर लिए यहां पे और हाई तुमने मार्क कर लिया यहां पे। अगर मार्केट अब ऊपर जाता है, ठीक, अगर ऊपर जाता है और ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ, तुमको नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा लेना है। मैंने सारी चीज बता दी है कि वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे काम करता है। एक एक चीज इस चैनल पे
तुमको मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि एक भी चीज मिस ना हो। तो नीचे तुमको वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना है कि क्या जब ब्रेकआउट जा रहा है तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक ना। तो यहां पे तुम देखोगे कि अगर कोई कैंडल 5 मिनट की जो तुमने हाई लगाया था 1 आवर के या फिर 5 मिनट के कैंडल पे, अगर उसको तोड़ दी, अगर एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अगर इसने इसको हाई को ब्रेक किया, अगर इसने जो ये हाई था इसको ब्रेक किया, तो तुम इसको एंट्री लोगे, यहां पे एंट्री लोगे और तुम्हारा स्टॉप लॉस जो 5 मिनट की कैंडल होगी उसके सबसे निचला वाला भाग, ये जो भाग है ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। तुम्हारा स्टॉप लॉस यहां पे होगा और टारगेट तुम्हारा क्या होगा, तो टारगेट तुम्हारा होगा ये जितना मूवमेंट यहां पे होगा, ये जितना मूवमेंट यहां पे तुम्हारा, ये जितना मूवमेंट तुम्हारा कैप्चर होगा, तुम उतना ही नेक्स्ट टारगेट रखोगे हाई के लिए। तो देखोगे कि अगर ये इतना मूवमेंट हो तो यहां पे तुम्हारा क्या है सर, ये तुम्हारा टारगेट है। समझ गए, ये तुमको टारगेट लेना है। और जब यहां से तुम थोड़ा सा मूवमेंट पार जाओ तो एसएल ट्रेल करो, मतलब पहले एसएल तुम्हारा यहां पे होगा, फिर एसएल तुम्हारा यहां पे होगा, फिर एसएल तुम्हारा यहां पे होगा। ऐसे तुम क्या करोगे, एसएल को बढ़ाते जाओगे, ठीक ना। तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करो। यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि जब बाद में पीडीएफ पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। अगर 10:15 के बाद स्टॉक हाई को ब्रेक करता है तो बाई करो, जैसा कि यहां पे हुआ है। अगर लो ब्रेक करता है तो सेल करो, अगर इसी लो को ब्रेक करता है तो तुम सेल करते हैं। अभी ये भी एग्जांपल दिखाऊंगा। ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, इससे पता चलेगा कि मूवमेंट मजबूत है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे वॉल्यूम से तुमको कंफर्मेशन भी लेना पड़ेगा कि मूवमेंट जो है वो रियल है, कहीं फेक तो मूवमेंट नहीं है, ठीक। अब आ जाओ फिर से समझो। अब देखो, स्टॉप लॉस और टारगेट को तुमको सेट कर लेना है। स्टॉप लॉस अगर बाई किया है तो लो के नीचे स्टॉप लॉस रखो। बाई किया है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो लो है इसके नीचे तुम्हारा यहां पे स्टॉप लॉस होगा, ठीक ना। अगर सेल किया है तो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, और सेल की हो तो यहां पे जो हाई है, अभी ये भी एग्जांपल से समझा दूंगा, यहां पे तुमको स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट हाई लो रेंज के बराबर रखें, ठीक ना। पहला टारगेट जो है तुम्हारा हाई लो रेंज के बराबर है, ठीक। या फिर तुम इसको भी रख सकते हो, या तो तुम्हारा ये भी रह सकता है, ठीक ना। बट ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि हाई लो रेंज यहां तक ही टारगेट तुमको रखना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। दूसरा टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बढ़ाते जाए। मैंने ऑलरेडी बताया कि तुमको क्या करना है सर, यहां पे एसएल ट्रेल करना है। जितना एसएल ट्रेल कर सकते हो उतना एसएल ट्रेल करो, और इसको जाके बैक टेस्ट करना तुम, ठीक ना। बैक टेस्ट करोगे तब तुमको समझ में आएगा। यहां पे मैं लेक्चर ले लूंगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा वैसे भी, ठीक ना। अभी चूंकि 3:30 हो रहा है, एकदम एक्यूरेट, मार्केट बंद हुआ है 3:15 का इंट्राडे के लिए, ठीक। तो लाइव मार्केट में तो ये पॉसिबल नहीं है अभी तुमको बता पाऊं, ठीक। अब देखो ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। अगर स्टॉक ट्रेड के खिलाफ जाता है तो जल्द से जल्द स्टॉप लॉस हिट होने के पहले निकल जाना है तुमको। अगर स्टॉक सही दिशा में जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट बढ़ाते जाओ। अगर तुमको देखो, मैंने बताया कि तुमने यहां पे हाई मार्क किया था और यहां पे लो मार्क किया था, ठीक ना। अगर मार्केट भी ऊपर जा रहा है तो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया एग्जांपल से कैसे ट्रेड करना है। अगर मान लो कि तुम्हें स्टॉप लॉस बोल रहा हूं, मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या करोगे तुम, ये जो तुम्हारा डे लो था इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो तुमने यहां पे ट्रेड लिया, और तुम्हारा स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा, ठीक। और ये तुम्हारा रहेगा इसके डबल में तुम्हारा टारगेट रहेगा, ठीक। और फिर अगर इसके और नीचे जा रहा है तो तुम एसएल ट्रेल करते जाओ, ठीक। तो इससे क्या होगा, तुम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी बहुत काम की है, समझ रहे हो ना। ये छोटी सी स्ट्रेटेजी तुम्हारे बहुत काम की है। बैक टेस्ट डेटा तुम देख लो, 31 अक्टूबर 2024 के बैक टेस्ट डेटा है, जिसमें तुम देख सकते हो कि टोटल 362.15 पॉइंट का जो है इसमें प्रॉफिट कैप्चर हुआ है, और ये निफ्टी 50 में ट्रेड लिया गया है, ठीक ना। तो बैक टेस्ट डेटा भी इसका जो है ये सही है। और अगर इस स्ट्रेटेजी के फायदे पूछोगे तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड क्लियर होता है, जिसमें फेक मूव से आप बच सकते हो। रिस्क कम और रिवार्ड अच्छा मिलता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो स्ट्रेटेजी का काफी बेटर है। सिर्फ 1-2 ट्रेड करने पड़ते हैं जिससे ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक ना। क्योंकि देखो तुम्हें 1 ही 2 ट्रेड मिलेगा, क्योंकि 9-15 से 10-15 मतलब तुमको एक ही ट्रेड मिलेगा, या तो भैया मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे तुम ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, ठीक ना। ओवर ट्रेडिंग क्या करता है सर, ग्रिड को बढ़ाता है और आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देता है, ठीक ना। इस स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी और लिक्विड स्टॉक्स पर अप्लाई करो। पहले पेपर ट्रेड करो, फिर रियल ट्रेडिंग करो। न्यूज या इवेंट वाले दिन ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी, क्योंकि उस दिन वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये देखना कि उस दिन कोई न्यूज या फिर जो इवेंट हो वो ना हो, ठीक ना। और ये इसका पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लेना। आई होप कि स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। अगर इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा उसका, ठीक ना। चीजें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। तो अब तक के लिए यही सारी चीजें थी। छोटी सी वीडियो थी जिसमें स्ट्रेटेजी को बता दिया हूं, तुमको एक चीज समझा दिया इस स्ट्रेटेजी के बारे में। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस तुमको मिलते रहे। और मेक श्योर कि पीडीएफ लेके पढ़ लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना। तब तक के लिए जय।